नमस्ते, मैं आशा रश्मि हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी गर्भावस्था के दौरान अपनी पूरी देखभाल कर रही होंगी। आपको एएनसी जांच के दौरान एएनएम दीदी ने बताया था कि आप उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं के वर्ग में आती हैं, क्योंकि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और ऐसे में आपको सामान्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में ज्यादा खतरा है। अतः आपको अपनी विशेष देखभाल करनी है और प्रत्येक माह VHND सत्र पर आकर अपनी सभी जाँच अवश्य करानी है। मैं आज आपसे परिवार नियोजन के मुद्दे पर बात करने आई हूँ, जो आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी गर्भावस्था के दौरान आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, जिससे आपको मधुमेह हो सकता है। ऐसे में आपको अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और ये बहुत जरूरी है कि आप अगले 2-3 साल तक पुनः गर्भ धारण न करें। ये तभी हो सकता है जब आप प्रसव के तुरंत बाद किसी गर्भ निरोधक साधन को अपना लें। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं और लापरवाही बरतती हैं, तो इससे आपकी और आप के होने वाले बच्चे दोनों की सेहत को खतरा हो सकता है। लगातार इलाज और परहेज रखने पर भी शुगर को ठीक होने में लगभग 2-3 साल का समय लगता है और ऐसे में समझदारी यही है कि आप पुनः गर्भ धारण न करें, ताकि आपको अपना और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का पूरा समय मिल पाए। आपको गर्भ निरोधक साधन पहले से क्यों चुनकर रखना है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि प्रसव के बाद माँ में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसको शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान भी कराना होता है। ऐसे में माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और शिशु को भी पूरा समय दे सके। इसके लिए जरूरी है कि वो 2 से 3 साल तक पुनः गर्भवती न हो। लेकिन कई बार प्रसव के बाद महिलाएं सोचती हैं कि वो गर्भवती नहीं होंगी, क्योंकि वे बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि 6 महीने से पहले आपकी माहवारी वापस आ जाती है या आप बच्चे को किसी भी कारण से केवल स्तनपान नहीं करा पा रही हैं, तो गर्भ धारण की संभावना प्रसव के 1.5 महीने के बाद से ही हो जाती है। ऐसे में अक्सर महिलाएं ना चाहते हुए भी गर्भवती हो जाती हैं। साथ ही 6 माह के बाद जैसे ही शिशु को पोषक आहार दिया जाना शुरू कर दिया जाता है, वैसे ही माँ में गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि दंपति ने किसी गर्भ निरोधक साधन को नहीं अपनाया होता है, तो माँ कभी भी गर्भवती हो सकती है। ऐसे में अनचाहे गर्भ से बचने का सबसे आसान तरीका है प्रसव के तुरंत बाद कोई न कोई गर्भ निरोधक साधन अपनाना। और प्रसव के बाद ये तभी संभव होता है जब दंपति ने गर्भावस्था के दौरान ही आपसी सलाह करके अपना मनपसंद गर्भ निरोधक साधन चुन कर रखा हो। जब दंपति गर्भावस्था के दौरान ही प्रसव उपरांत परिवार नियोजन अपनाने की तैयारी करके नहीं रखते, तभी वे अनचाहे गर्भ के खतरे में फंस जाते हैं। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए आप प्रसव के बाद PPI-UCD छाया या कंडोम का इस्तेमाल तुरंत शुरू करें या फिर 6 सप्ताह के बाद अंतरा IUCD लगवाएं। गर्भावस्था के दौरान शुगर हो तो ना करे लापरवाही। प्रसव के तुरंत बाद गर्भ निरोधक साधन अपनाने की लें जिम्मेदारी।